Hello, welcome on my YouTube channel. You are watching my video. Today I am teaching you nutrition. Before the nutrition, I want to asking some question. You are watching. I am teaching and speaking. These are activities to do something or do any activity need us energy. आप देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हम आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? हमारे अंदर एनर्जी है और आपके अंदर भी एनर्जी है। ये जानते हो ये एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी भोजन से आती है, खाना खाने से आती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। अब न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हम क्या करते हैं? अपने अंदर भोजन खाना लेते हैं, उसके बाद हमारे पेट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? अब हम आपको बताते हैं। अब मेटाबॉलिक क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल द केमिकल्स रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब हम खाना खाने के बाद खाना तो पेट के अंदर चला गया, अब हमारे पेट के अंदर खूब बहुत सी एक्शंस होते, रिएक्शंस होते, तभी तो कहा गया है ए सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। हमारे पेट के अंदर जो भी ऑल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये केमिकल रिएक्शन किसमें हो सकते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे सर ये लैब में जो रिएक्शन होते हैं, जो टीचर लोग प्रैक्टिकल कराते हैं और ये हम सब करते हैं, क्या इसमें भी ये मेटाबॉलिक होता है? नहीं, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, only in living organism all a set of all chemical reaction in living organism to maintain normal process of life. That is clear. अब कैटाबॉलिक क्या होता है? अब मेटाबॉलिक आर टू टाइप, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। अब अपने माइंड में सोच लीजिए, कैटा मीन्स कट, टू कट, टू ब्रेक, क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेशन। लाइक जैसे हमें एंड लिखना है तो यहाँ पर एंड जो है तो इसमें हमने दूर अलग कर दिया, ए प्लस एन प्लस डी, एंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल में तोड़ दिया तीन भागों में। तब कोई भी हमारी प्रोसेसिंग जो होती है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाती है, या जो लार्ज होती है वो स्मॉल में जाती है, ऐसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक कहते हैं। तब क्या होता है? जब ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब उसमें वहाँ पर क्या होती है? एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तब क्या होता है? जैसे कैटाबॉलिक में लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रोकन, टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं? सिंपल साधारण या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तब वहाँ पर क्या होता है? एनर्जी होती है रिलीज होती है। दैट इज क्लियर पॉइंट। जैसे देखिए क्या कह रहा है, इन कैटाबॉलिज्म लीड्स टू मोर सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मोर स्ट्रक्चर बनते हैं। किसके बनते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर या स्मॉल स्ट्रक्चर। कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम मीन्स कहाँ से? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं? बहुत अधिक सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं। दैट इज क्लियर। तब क्या होता है? कैटाबॉलिक होता है। एज ए एग्जाम्पल, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। अब प्रोटीन किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड में चेंज होता है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ओके। अब हम आपको इस सबसे अच्छा मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक की जो फॉर्म है उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। C6H12 प्लस O2, ये क्या है? ग्लूकोज। आपके समझ में आ रहा है? ये क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और वाटर हो रहा है, और इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इन द फॉर्म ऑफ ATP व्हाट इज जनरेट? एनर्जी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब देखिए O2 कितने मॉलिक्यूल? 6। ओके। अब ये ग्लूकोज क्या है?
कॉम्प्लेक्स है। अब ये स्ट्रक्चर कितना है, ये सिंपल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन 3 फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इसमें जनरेट क्या हुई है, प्रोड्यूस क्या हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये हमारा रेस्पायरेशन कम इन कैटाबॉलिक। ओके। अब एनाबॉलिक क्या होता है, पहले क्या था, उसमें से कट हो रहा था इसलिए कैटाबॉलिक था। इसमें क्या आ रहा है, एनाबॉलिक, ए फॉर एड, जुड़ रहा है। तो जुड़ने से क्या होती है, जुड़ने के लिए तो उसमें दो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है एनर्जी चाहिए। और तो इसमें एनर्जी जो होती है कंज्यूम होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है जब जो दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ती हैं, लाइक दिस। अब प्लस है, प्लस है ए एन डी हमारा क्या है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे स्मॉल आर सिंपल। ये स्मॉल हमारा सिंपल है, कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया एंड। ठीक है। और ये प्लस काम काहे का कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम होने का काम कर रहा है। एनर्जी, ये प्लस हमारा किसका काम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम होने का काम कर रहा है। इसमें एनर्जी कंज्यूम जो होती है तो इसमें स्मॉल आर सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स एडेड इन ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर इन लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉल और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। और आपस में जुड़ने के लिए क्या यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है और जिसके कारण ये होता है कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, रेडी हो जाता है। अब आपके समझ में आ रहा है, कोई सिंपल और स्मॉल molecules, are you watching now this structure, simple और small molecules, जो सिंपल हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज कॉम्प्लेक्स। इसमें कन्वर्टेड जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में डिवाइड, ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब ऐड होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है, जब एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी तब हमारा क्या होगा, ए लार्ज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनकर रेडी हो जाएगा। दैट इज क्लियर। एनाबॉलिक लीड्स टू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है कि हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किससे बनते हैं, फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर से, जो सिंपल स्ट्रक्चर से होते हैं उससे हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और लार्ज स्ट्रक्चर जो बनते हैं, और इसको बनने की प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंज्यूम एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है कंज्यूम होती है बेटा। कई बार मैंने बताया स्मॉल सिंपल कन्वर्टेड इनटू लार्ज कॉम्प्लेक्स, और कैटाबॉलिक में क्या था, लार्ज कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्मॉल, जस्ट अपोजिट एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है। अब अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू कैरेटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ये एनाबॉलिक होने के साथ साथ ये बायोसिंथेटिक भी है, क्योंकि इसमें जो होता है, अब यहाँ पर आपके समझ में आ रहा है, अब जैसे प्लांट्स हैं तो क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं किसके द्वारा, एनाबॉलिक के जरिए से। जैसे सिंपल सब्सटेंस और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, वाटर है, पानी है, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, तो वो अपना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीजन होते कंज्यूम होती है। देखिए C6CO2 प्लस 6H2O कन्वर्टेड C6H12O6 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंपल सब्सटेंस। ओके। और इधर जो सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ है क्या है, कॉम्प्लेक्स। फोटोसिंथेसिस के कारण ही एनाबॉलिक को बायोसिंथेटिक भी कहा जाता है। दैट क्लियर पॉइंट।
अब क्या होता है, 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules ऑफ H2O वाटर, CO2 प्लस H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एडेड जुड़ जाते हैं आपस में। क्या होता है, कंज्यूम एनर्जी होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल की वजह से एंड द सनलाइट, और सनलाइट की वजह से। तो इससे हमारा क्या बनता है, लाइट मेक ए वन मोलिक्यूल, मेक ए वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, make a one molecule of glucose and 6 molecules of oxygen, 6 molecules of oxygen, that is clear anabolic. CO2 and H2 simple substances, CO2 and H2 are simple substances, are converted into complex substances, one molecules of glucose and 6 molecules of oxygen. That is all. This processing is called anabolic. Okay. Now I want to stop this chapter lesson. I will teach you tomorrow in this video. Thank you for my watching video, and please subscribe, like, and press the bell my channel, because if you do like me and so a motivation come to me, the students are like me, so it is my duty to do something for them. So I think please subscribe my channel.